अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के किनारे 2 नए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल निर्माण और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए भी लाखों करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई। सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है और उनकी भूख हड़ताल का 18वां दिन पूरा हो गया है। कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही कूटबाजी के बीच पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया कि राजा वड़िंग ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी का नेतृत्व बदलना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है और संगठन को स्थिरता की जरूरत है। महाराष्ट्र की राजनीति में देर रात हलचल तब बढ़ गई जब शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों और संभावित बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गयी। नई दिल्ली में आयोजित हालिया बिम्स्टेक सम्मेलनों और बैठकों में मुख्य रूप से 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक शामिल रही, जिसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में होस्ट किया। इस बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लखनऊ में पंचायत राज विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के टॉप राज्यों में शामिल हो चुका है। सीएम ने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, निवेश, सिंचाई और किसानों के लिए किए गए कार्य को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली का लाल किला 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मानसून सत्र से पहले एनडीए के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मीडिया के मुताबिक शरद पवार की एसीपी परिसीमन विधायक पर सरकार का समर्थन कर सकती है। पार्टी के सभी 8 सांसद लोकसभा में बिल के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, जिससे संसद का सियासी गणित बदल सकता है। गृह मंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत देखने को मिली है। इस बीच अदालत ने बसपा नेता विजय मिश्र की निगरानी याचिका खारिज कर दी और अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। परिसीमन विधायक को लेकर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने गोलमोल जवाब देते हुए समर्थन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50% की समान बढ़ोतरी होती है तो उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अंतिम फैसला विधेयक देखने के बाद लिया जाएगा। एनसीपी शरद पवार गुट ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात केवल स्थानीय मुद्दों को लेकर थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के सभी राजनीतिक फैसले सामूहिक चर्चा के बाद लिए जाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिसीमन विधेयक को विरोध करने वाले दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं करेंगे उनका हाल पश्चिम बंगाल जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश हित के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को एकजुट होकर फैसला लेना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इस समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले लगभग 99% सामान पर आयात शुल्क समाप्त हो जाएगा, जिससे भारतीय उद्योग और निर्यात क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की उपलब्धता में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत बनाना है, ताकि आम लोगों को सरकारी सुविधाएं अधिक प्रभावी ढंग से मिल सके। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके 3 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरागी ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई।
बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। भागलपुर में उन्होंने कहा कि अपराधी या तो अपराध का रास्ता छोड़ दे या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ बिना भेदभाव कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ के KGMU प्रशासन ने सभी 18 हॉस्टल मेस में नॉनवेज खाना बनाने और परोसने पर रोक लगा दी है। हालांकि छात्रों को बाहर से नॉनवेज मंगाने की अनुमति दी गई है। वहीं फैसले को लेकर छात्रों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन को भी हरी झंडी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत को चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में देश की हिस्सेदारी बढ़ाना है।